आगे रमजान का महीना भी हमारे सामने, और हमारी एक आदत होती है, हमारे घर में जब कोई अच्छा मेहमान आता है तो उस मेहमान की हम उसके इस्तकबाल की तैयारी करते हैं। हमारे घर में कहीं गंदगी पड़ी है तो हम दूर करते नहीं, मेहमान आ रहा है क्या जवाब देंगे हम? अच्छा बिस्तर बिछाते हैं, अच्छा बर्तन में खाना लाते हैं, आप मेहमान की इज्जत करते हैं। रमजान भी एक बहुत ही खुशनसीब और बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन के हमारे घर में आने वाला है। रमजान का महीना हमें अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का परवाना लेके आता है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो रमजान के लिए। अभी से आदत डाल लो कुरान पढ़ने की, अभी से आदत डालो रातों में तहज्जुद पढ़ने की, अभी से नफली रोजा रखने की आदत डालो, ताकि रमजान आए तो आप पहले से उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहे। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी रमजान के अलावा सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते थे तो शाबान में रखते थे। और ये भी याद रखो मेरे प्यारे साथी, रमजान अगर आ गया और आपने रमजान का हक अदा नहीं किया तो ये और बड़ी बदनसीबी की बात है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रमजान जैसे ही आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ दिया जाता है। और रमजान में एक रात ऐसी है मन हुरिमहा फक़द हुरिमल खैर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो उस रात में इबादत नहीं कर पाया फिर वो किसी भलाई का हकदार नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रमजान बड़ी बरकतों को लेके आता है, और हमें और आपको इस महीने का इस्तिक़बाल, इसको जो है इसकी बरकतों को कैसे हासिल करें, इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। आज बड़े बड़े शहरों में जो दुकानें होती हैं, दुकानों पे सेल लगती है। सर्दी के जो कपड़े होते हैं, जब सर्दी जाने लगती है तो एक सेल लगती है और बड़े सस्ते दामों में कपड़े मिलते हैं। तो सेल जब लगती है तो दुकानों में बड़ी भीड़ लग जाती है। रमजान का महीना भी नेकियों की सेल बन करके आता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान का हम इस्तकबाल करें और कोशिश करें कि रमजान का हम हक अदा करें, और रमजान में कसरत से अल्लाह की इबादत करें, और फिर हम ये दुआ भी करें कि अल्लाह उन इबादतों को हमारे आज के इस दौर में हमारी कौम की बच्चियों को ज्यादा दीन सीखने की जरूरत है। इसलिए कि कदम कदम पर आपकी बच्चियों को बहकाने के लिए शैतान ने हजारों रास्ते खोल के रखे। 14 फरवरी की तारीख आती है, वैलेंटाइंस डे के नाम से जो दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है, आप क्या समझते हैं? इस दिन ज़िनाकारी और बदकारी के जो वाक़यात होते हैं उसमें हमारी कौम की बच्चियों को भी मुब्तला किया जाता है, उसमें मुसलमान लड़कियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। इस बेहयाई के सैलाब में हमारी और आपकी कौम की बच्चियां भी मुब्तला हैं। और आज सोशल मीडिया के जरिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए इस बेहयाई को प्रमोट किया जाता है। अगर आपने इन मदरसों की मदद न की, इन मदरसों को मजबूत न किया, अपनी बच्चियों को इन मदरसों में तालीम न दिलाई, अपनी बच्चियों को कुरान और सुन्नत के जरिए मजबूत न किया, माफ करना मेरे प्यारे साथियों, इस सैलाब को आप नहीं रोक पाएंगे। इस बेहयाई के तूफान को रोकना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। ये दौर कयामत के करीब का दौर है, ये दौर फितनों का दौर है, ये दौर कदम कदम पर इस्लाम से और ईमान से दूर करने वाली चीजों का दौर है। जब नबी के दौर में, सहाबा के दौर में औरतें दीन के लिए जागरूक हुआ करती थी, अल्लाह के नबी के पास औरतें आती हैं और क्या कहती हैं? गलबर रिजालु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल दीन सीखने के मामले में मर्द हजरात बाजी मार ले गए। मर्दों को तो आप दीन सिखाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी औरतों को दीन सिखाने का कोई इंतजाम नहीं है। हमें आप अलग से कोई दर्स नहीं देते, कोई तकरीर नहीं करते। उस जमाने में लाउड स्पीकर नहीं था कि एक तकरीर हो रही है तो इधर मर्द सुन रहे, उधर औरतें सुन रही। औरतों ने आकर के डिमांड की, या रसूल अल्लाह, मर्दों को तो आप बहुत दीन सिखा रहे, हमें कौन सिखाएगा? हदीस के अल्फाज है, अल्लाह के प्यारे नबी ने हफ्ते में अलग से दिन मुकर्रर किया और औरतों के बीच में आप जाकर के अलग से तकरीर करते। उस जमाने की औरतें जुमा के खुतबे में पाबंदी से आती थी। हजरत उम्मे अतिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मैंने सूरह काफ याद कर लिया प्यारे नबी की जबान से सुन करके। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा के खुतबे में सूरह काफ पढ़ते थे। आज अफसोस की बात है, आज अफसोस की बात है कि हमारे इलाकों की मस्जिदों में आमतौर से खवातीन के लिए इंतजाम नहीं होता। 4-4 मंजिल की मस्जिदें आपने बना के रखी है, औरतों के लिए इंतजाम करके नहीं रखा है।
मेरे भाइयों, जब खतरा ज्यादा हो तो सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ाई जाती है, जब चोर ज्यादा हो तो ताला मजबूत रखा जाता है, दरवाजों को मजबूत बनाया जाता है। आपकी कौम की बच्चियों के दीन और ईमान पर हमला करने के लिए लुटेरे हर तरफ घूम रहे हैं। अपनी कौम की बच्चियों को अगर आपने दीन की तालीम से अगर उनको आरास्ता न किया, उनको दीन न सिखाया, तकरीरों के जरिए, जलसों के जरिए, जुमा के खुतबों के जरिए और मदरसों में पढ़ा करके और उनके दरमियान दीन की गुफ्तगू करके, तो माफ कीजिएगा, इस सैलाब से, इस बेहयाई के तूफान से अपने बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल होता है। और आज हालात आप देख लें, आज की रात आपके इस इलाके में कम असर महसूस होता है। आप पटना चले जाएं, भागलपुर चले जाएं, बारसोई चले जाएं, मालदा चले जाएं, पूरी पूरी रात इबादत हो रही है। शबे बारात के नाम से ये रात मनाई जा रही है। कोई हलवा बैठ करके खा रहा है, कोई मुर्दों को जाकर के कब्रिस्तान में वहां अपने मुर्दों के लिए फातिहा पढ़ रहा है। ये सारा का सारा काम दीन के नाम पे हो रहा है, ये सारा का सारा काम इस्लाम के नाम पे हो रहा है, सवाब के नाम पे हो रहा है, जबकि इस्लाम में इस रात की कोई हकीकत नहीं है। अगर ये रात वाकई में कोई फजीलत की रात होती, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस रात में इबादत करते, आपके सहाबा इबादत करते, आपकी बीवियां इबादत करती। जिस तरीके से रमजान का महीना आता था, अम्मा आयशा फरमाती है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखल अल-अश्र अहया लैलहु व अयक़ज़ अहलहु व शद्द मिज़रहु। जब रमजान का आखिरी अशरा आता था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों को जगाते थे, रात रात भर जागते थे, अपनी कमर कस लेते थे, इबादत करते थे। अगर वही मामला शबे बारात का होता, आज की रात का होता, तो प्यारे नबी से इसका भी सबूत मिलता कि नहीं मिलता। और अभी एक वीडियो मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, एक आदमी हलवे पर दलील दे रहा है। कह रहे, वो पूछता है कि हलवा कौन सी किताब में लिखा है। अरे हलवा किताब में थोड़ी मिलेगा, हलवा तो कढ़ाई में मिलेगा। इस तरीके की चुटकुलेबाजी से, इस तरीके की फालतू दलीलों से अपने हलवे को साबित किया जा रहा है। तो तू साफ बोल देना कि तेरा मकसद हलवा खाना है, तेरा मकसद दीन पर अमल करना नहीं है, तेरा मकसद इस्लाम पर अमल करना नहीं है, तेरा मकसद हलवा खाना है। तो हलवा खाने के लिए दीन को बदनाम मत करो मेरे प्यारे साथी। मेरे अजीजों, हम और आप मुसलमान हैं, और मुसलमान वो कौम है जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम दुनिया की सर्वोत्तम उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत हो, द बेस्ट कम्युनिटी तुम हो, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन समाज से ताल्लुक रखते हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानियत को कुछ देने के लिए पैदा किया गया है। तुम मानवता के नजात देने वाले बन करके आए हो, तुम इंसानियत को कुछ देने के लिए आए हो, तुम्हारे जरिए इंसानियत को कुछ मिलना चाहिए। अभी इलाहाबाद में जो, प्रयागराज में जो मेला चल रहा है, कुंभ का मेला, उसमें कुछ गैर मुस्लिम भाई हमारे भगदड़ में मर गए। तो मैंने एक शंकराचार्य का बयान सुना, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने बहुत सारे गैर मुस्लिमों की मदद की। ये हमारा किरदार, हमारा, वो लोग जो हमारे खिलाफ बातें करते हैं वो भी मानते हैं कि नहीं साहब, मुसलमानों ने हमारी मदद की। कोरोना के दौर में हमने वो मंजर भी देखा था कि बाप मर गया, उसका बेटा अपने बाप की अर्थी को हाथ नहीं लगा रहा है, अपने बाप का अंतिम संस्कार नहीं कर रहा है। मुसलमानों ने खड़े होकर के उन गैर मुस्लिमों का अंतिम संस्कार किया था। कितने गैर मुस्लिमों को मुसलमानों ने मदद की उस दौरान, और भाईचारा कायम करके दिखाया। ये हमारा किरदार है मेरे प्यारे साथी। कुंतुम खैरा उम्मतिन, मुसलमानों तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, तुम्हें इंसानों के लिए निकाला गया है। तामुरूना बिल मारूफ, तुम नेकियों का हुक्म देते हो। व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बुराइयों से रोका करते हो। व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान रखते हो। अल्लाह को तो सब मानते हैं, क्या हिंदू नहीं मानता अल्लाह को? क्या ईसाई नहीं मानता अल्लाह को? क्या बुद्ध नहीं मानता अल्लाह को?
अल्लाह का तसव्वुर, भगवान का, ईश्वर का, गॉड का कॉन्सेप्ट तो सबके यहां है, लेकिन फर्क है मेरे भाई, हमारे बीच में और दूसरों के बीच में फर्क है। दूसरे जिसको भगवान मानते हैं उसको दूध भी चढ़ा रहे, उसको खाना भी चढ़ा रहे, उसको प्रसाद भी चढ़ा रहे, उसके नाम पे सोना लुटा रहे, उसके नाम पे दूध बहा रहे। लेकिन हम जिस अल्लाह को मानते वो खिलाता है, खाता नहीं है। हम जिस अल्लाह को मानते वो देता है, लेता नहीं है, वो किसी का मुहताज नहीं। दूसरे जिसको अल्लाह मानते हैं कहते हैं उस अल्लाह का कोई बेटा भी था, कोई कहता है कि ईसा मसीह अल्लाह के बेटे थे, कोई कहता है उज़ैर अल्लाह के बेटे थे। और हम जिस अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह कौन है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बेटा है, वो न किसी का बाप है, और वो न कोई उसके बराबर है। तो हम अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं, हम अल्लाह को वैसे मानते हैं जैसे अल्लाह ने मानने का हुक्म दिया है। ये फर्क है हमारे और दूसरों के बीच। कभी आप गौर कीजिए, दुनिया में बहुत सारा काम हो रहा है अल्लाह को राजी करने के नाम पे। कोई शादी नहीं कर रहा है, पूछो क्यों नहीं कर रहे हो? अरे नहीं, शादी करेंगे औरत के चक्कर में पड़ेंगे, ईश्वर को नहीं खुश कर सकते, अल्लाह को नहीं खुश कर सकते। अल्लाह को खुश करने के लिए शादी नहीं कर रहा है। कोई अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी मर्दानगी को खत्म कर देता है, कोई ऊपर वालों को खुश करने के लिए जिंदगी भर नंगा रहता है, नागा कहलाता है। कोई ऊपर वाले को खुश करने के लिए अपने बदन के बालों को कटवा देता है, अपने जिस्म को तकलीफ देता है। अल्लाह ने हमें और आपको मुसलमान बनाया मेरे प्यारे साथी। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, अल्लाह ने जो दीन हमको अता किया उस दीन के अंदर कोई तकलीफ देने वाला हुक्म नहीं है। कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसमें हमें तकलीफ हो, जिसमें हमें परेशानी हो, जिसको पूरा करने में हमको प्रॉब्लम आए। सफर की हालत में हम जाते हैं, इंसान घर में जितना कंफर्टेबल रहता है सफर की हालत में नहीं रहता। शरीयत ने सफर में आपको नमाज पढ़ने का हुक्म तो दिया, मगर आपकी सफर की तकलीफों को देख करके शरीयत ने आपको आसानी दी। 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ लेना, मगरिब को इशा के साथ पढ़ लेना, जोहर को असर के साथ पढ़ लेना इजाजत दे दी, छूट दे दी आपको सफर की हालत में। सर्दी का मौसम आया, पानी बहुत ठंडा है और आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया, आप नापाक हो गए। अगर गुस्ल करते हैं तो बीमार हो जाने का डर है और पानी गर्म करने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या करेंगे? फतयम्ममू सईदन तय्यबा, शरीयत ने तयम्मुम करने का हुक्म दिया। मोजा पहने हुए आप सर्दी से बचने के लिए, चाहे वो कॉटन का मोजा हो चाहे वो चमड़े का मोजा हो, सफर की हालत में आप 3 दिन तक, अगर आपने वजू करके मोजा पहना है तो 3 दिन तक और 3 रात तक आप मोजा पहने रहिए, उतारने की जरूरत नहीं है। जब वजू टूट जाए वजू कीजिए, पैर को धोने की जरूरत नहीं है, मोजा पहने रहिए, पैर के ऊपर मसा, बस ये हमारा दीन है मेरे प्यारे साथी। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, हमने तुम्हें वो दीन दिया है जिस दीन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। हम उस दीन के मानने वाले हैं जिस दीन में शादी ब्याह करने का भी हुक्म दिया गया, बीवी बच्चों का हक अदा करने का हुक्म दिया गया। हमारा दीन हमको रहबानियत नहीं सिखाता, हमारे दीन में शादी ना करने वाले को पसंद नहीं किया गया। कोई लड़का कोई लड़की शादी के काबिल हो, शादी न करे, इस्लाम में इसको अच्छा करार नहीं दिया गया। हम तो जन्नत में भी जाएंगे तो वहां भी कुंवारे नहीं रहेंगे, जन्नत में भी हमारी कोई बीवी होगी, जन्नत में भी हम डबल होंगे, हम सिंगल नहीं होंगे। सिंगल रहने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। कोई औरत बेवा हो गई, कोई किसी मर्द किसी की बीवी का इंतकाल हो गया, अगर वो शादी कर सकता है तो शरीयत कहते उसको शादी करना चाहिए। बेवा औरत अकेली न रहे, मुतल्लका औरत अकेली न रहे, आदमी बीवी के इंतकाल के बाद अकेला न रहे, वो जब भी रहे अपने लाइफ पार्टनर के साथ रहे, अपनी शरीक हयात के साथ रहे। और ताकत अगर अल्लाह ने आपको दी है और इंसाफ कर सकते हो तो शरीयत ने आपको 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 तक आपको शादी करने की इजाजत दी है। ये इस्लाम है मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का दीन है जो हमें और आपको मिला है।
हम तो उस उम्मत से ताल्लुक रखते हैं कि जब मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो, कल तक वो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। जब खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म मिला तो यहूदियों ने मजाक उड़ाया, कहा कि देखो भाई मुसलमानों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कल कहीं और मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे और आज खाने काबा की तरफ नमाज पढ़ रहे मुंह करके। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। ऐ नबी, कुछ बेवकूफ लोग बोलेंगे कि मुसलमानों को उनके किबला से किस चीज ने हटा दिया। ऐ नबी, जवाब दे दो, अल्लाह का हुक्म आ गया इसलिए मुसलमानों ने किबला बदल दिया, और पूरब का और पश्चिम का मालिक तो अल्लाह है। अल्लाह जिसको चाहता है सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखा देता है। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और ऐ मुसलमानों हमने तुमको दुनिया की सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया तो तुम्हारा किबला भी दुनिया का सबसे बेहतरीन किबला बनाया। आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो खाने काबा है ये दुनिया का मिडिल है, दुनिया का सेंटर है खाने काबा। जो हमारा किबला है वो दुनिया का भी किबला है, वो दुनिया का मिडिल है, दुनिया का सेंटर है। मेरे प्यारे, हमारा किबला सबसे अच्छा, हमारे नबी सबसे अच्छे, हमारा दीन सबसे अच्छा, और हमें जो किताब मिली कुरान वो किताब भी सबसे अच्छी किताब। वो किताब ऐसी कि 6 साल का बच्चा कुरान का हाफिज है और फर पूरा कुरान तरावी में खड़ा होकर सुना देता है। दुनिया के किसी और मजहब की मिसाल ला के दिखा दो, दुनिया के किसी और मजहब में मिसाल ला के दिखा दो कि उस मजहब की आसमानी किताब को 6 साल का बच्चा भी याद कर ले और तरावी की नमाज में खड़ा होकर सुना दे। ये एजाज भी अल्लाह ताला ने अपनी किताब को दिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। 6 साल के बच्चे को हाफिज बना के इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे, और कुरान की तफसीर में कोई गड़बड़ी न कर पाए, कुरान के माना और मतलब में कोई गड़बड़ी न कर पाए, इसका भी इंतजाम हम करेंगे। हम उलमा की जमात तैयार करेंगे, हम कुरान और हदीस बयान करने वाले उलमा को खड़ा करेंगे जो हर दौर में कुरान का सही मतलब लोगों को बयान करेंगे। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है, इसकी हिफाजत भी हम करेंगे। हलवा खोर लोग इस कुरान की गलत तहरीर नहीं कर पाएंगे। अपने पेट की दुकान चलाने वाले इस कुरान का गलत मतलब बयान करेंगे, मगर हम उलमाए हक को खड़ा करेंगे जो कुरान का सही मतलब दुनिया को बयान करेंगे। तो मेरे अजीजों, हम उस कुरान के मानने वाले लोग, मगर आज ये जूते क्यों पड़ रहे हमारे ऊपर? जिसका जी चाहता है हमें लाभ सुना देता है, हमारी मस्जिदों को टेढ़ी नजर से देखने लगता है, हमारे मदरसों को बंद करने की बात करने लगता है, हमारे उलमा को सलाखों के अंदर डलवा देता है। क्यों? ये जिल्लत के हालात क्यों है मेरे प्यारे? इसका जवाब अल्लाह ताला सूरह रात के अंदर देता है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम के हालात को तब तक नहीं बदलता जब तक वो कौम अपने करतूतों को न बदल ले। जब तुम अपने करतूतों को बदलोगे हम तुम्हारे हालात को बदल देंगे। कल तक तुम इज्जतों को बचाने वाले बन करके आए थे, तुम दुनिया को हया का दर्ज देने वाले बन के आए थे, आज तुम खुद बेहया बन गए। तुम दुनिया को ला इलाहा इल्लल्लाह का पाठ पढ़ाने आए थे, आज कब्रों पर सजदा करने वाले बन गए। कल तुम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने आए थे, आज बिदअतों के पैरोकार बन गए। कल तक तुम दुनिया को औरत का सही मकाम बताने आए थे, आज औरत तुम्हारे लिए भी खिलौना बन गई। कल तुम दुनिया को निकाह के जरिए, शादी के जरिए अपनी शर्मगाह की हिफाजत का दर्स सुनाने आए थे, और आज तुम्हारी शादियों में जहेज आ गया, तुम्हारी शादियों में बारात आ गई, तुम्हारी शादियों में मंगनी आ गई, तुम्हारी शादियों में लंबा चौड़ा खर्च आ गया। तुमने खुद निकाह को मुश्किल बना के जिना को प्रमोट कर दिया, जिना को आसान कर दिया। जब तुम अपने करतूतों को बदलोगे अल्लाह तुम्हारे हालात को भी बदल देगा।
वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुआ, और अल्लाह ताला जब किसी कौम के साथ बुराई का इरादा फरमाएगा, जब किसी कौम को बर्बाद करना चाहेगा, फला मरद्द लहू, तो कोई उसे नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सुअन फला मरद्द लहू, आपकी बर्बादी का फैसला अगर आसमान पे हुआ है, जमीन का कोई लीडर, जमीन का कोई नेता, जमीन का कोई मिनिस्टर आपके हालात को ठीक नहीं कर पाएगा। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के सिवा आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। एक बात तो पक्की है मेरे साथ, अल्लाह हमसे नाराज है, इतना तो मानते हो ना कि अल्लाह नाराज है, और अल्लाह हमसे ज्यादा नाराज है। अब आप पूछे मौलाना साहब अल्लाह हमसे ज्यादा क्यों नाराज है? अरे हम जितने भी बुरे, हम तो मुसलमान हैं, कोई अल्लाह को नहीं मानता, कोई अल्लाह को गाली देता है, उससे भी ज्यादा अल्लाह हमसे नाराज है। हाँ, उससे भी ज्यादा अल्लाह हमसे नाराज है।